नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो मेरा विषय है वो है फैशन कुरूप लोगों का आभूषण है। अब फैशन में चाहे आप अपनी सजना संवरना या बहुत ऊंचे कोटि के कपड़े पहनना, मनोवैज्ञानिकों का ये मानना है कि इंसान के अंदर की जितनी भी कमियां खामियां सब चीज़ें उनको इंसान भरने के लिए ये सजना संवरना इस तरीके के काम करता है। मैं अपने साथ भी एक घटना आपसे बताना चाहूँगा। एक बार मैं और हमारे कई मित्र बाहर किसी टूर पर जाते हैं, तो हमारे एक सीनियर, उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था उनके हिसाब से, तो मुझे बताते हैं, कहने कि सुधीर यार, तू कभी ऐसे कपड़े पहनता है जैसे मान लिया ये सामने जो चाय बना रहा है। मुझे सुन के हंसी तो बहुत आई क्योंकि मैं सिंपल कपड़े पहनता हूँ। तो एक बात उन्होंने फिर ऊपर से और कही, उससे मुझे और भी ज़्यादा हंसी आई। वो कहते हैं कि हमेशा उस चीज़ को खाओ जो खुद को पसंद है और उस चीज़ को पहनो जो दूसरों को पसंद है। मतलब पैसा हम खर्च करें और कपड़े किसी दूसरे के हिसाब से पहने, मेहनत हमारी, खर्चा हमारा, पैसा हमारा, और दूसरे को खुश करने के लिए कपड़े पहने। आप भी समझ सकते हो कितनी समझदारी की बात कही है उन्होंने। एक और घटना का जिक्र करना चाहूँगा आपसे। मेरे एक भैया हैं, रिश्ते में, दूर के रिश्ते में। उनकी जब कॉलेज लाइफ शुरू हुई, ग्रेजुएशन में बीएससी फर्स्ट ईयर में थे वो, तो शुरुआती दिनों में जैसे ट्यूशन सब पढ़ते ही हैं, तो उनके कई मित्रों ने उन्हें भी समझाया कि नहीं, ट्यूशन पढ़ना चाहिए हमें भी। तो उनके कहने चलो ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं चल देता हूँ। अब शुरू का दिन था, तो भैया अपने साधारण कपड़ों में चल दिए। जैसे ही उनका दोस्त उन्हें मिलता है रास्ते में, तो वो देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। कहने लगा, यार ये कैसे कपड़े पहन के आ गए तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। या तो तुम घर वापस चले जाओ और कपड़े पहन के आओ, ढंग से अच्छी तरह से कपड़े पहन के आओ, वरना क्योंकि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा वहाँ पे। मैं प्रोफेसर साहब को ये कह के आ चुका हूँ कि कल मेरा एक दोस्त आएगा, और जब वो देखेंगे कि इसका दोस्त कैसा है, तुम पे हंसेंगे लोग। यार तुम पे नहीं, पहले मुझ पे हंसेंगे लोग। वहाँ लड़के हैं, अरे लड़कियाँ भी है वहाँ पे, वो और ज़्यादा हंसेंगी। अब भैया को उस पर हंसी तो बहुत आई, तो उन्होंने कहा कि यार अब रूम पे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आज के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। कल जैसे तुम कपड़े कहोगे वैसे मैं पहन के आ जाऊँगा। कहने कहा जैसे ही चलो। जाते हैं वहाँ पे, तो जैसा उसने कहा था दोस्त ने, क्योंकि सब उसी की कैटेगरी के लोग थे, हंसे उन पर, तो भैया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। अक्सर इंसान उन कमियों पर हंसता है दूसरे की, जो कमियाँ उससे खुद के अंदर भी कभी दिखाई दी थी भाई, वरना उसे कमियों का पता कैसे चलेगा कि ये कमी है। जैसे ही प्रोफेसर साहब ने पढ़ाना शुरू किया, भैया ने उन्हें रोक दिया। अब अचानक सबकी नज़र भैया पर जाती है। कहने लगे, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। उन्होंने कहा, गलत पढ़ा रहा हूँ? प्रोफेसर साहब चौंक गए। कहने लगे, कैसे गलत पढ़ा रहा हूँ? तो भैया ने बताया, सर आप ये पढ़ा रहे हो, ये चीज़ गलत है, आप देखो, चाहे किताब खोल के देखो। प्रोफेसर साहब ने किताब खोल के देखा तो वास्तव में वो गलत पढ़ा रहे थे उन चीज़ों को। तो अचानक जो लोग उन पर हंसे थे वो एकदम सारे के सारे चौंके। सबका अभिमान, सबका घमंड चूर हो गया। अब प्रोफेसर साहब उन्हें अलग से बुलाते हैं। वो जो भैया का जो दोस्त था उन्हें बोलते हैं कि जब तुम जाओगे छुट्टी में तो मेरे से मिलकर जाना। तो बोलते हैं कि बेटा एक काम करो, तुम्हें जब पढ़ना हो तो मेरे पास तुम अकेले में पढ़ना। जैसे ही भैया ने ये सब बात कही थी, वैसे ही जो उन पे हंसने वाले थे उनका घमंड उसी समय चूर हो गया था।
अब आप अच्छी तरह से समझ जाओ कि उस वक्त किसी ने फिर ये नहीं देखा कि यार इसने पहना क्या है। उस समय सब उनके फैन हो गए, कह रहा है इन्होंने प्रोफेसर साहब को बता दिया कि आप गलत पढ़ा रहे हो। अब उनके कपड़ों की वो पहचान, वो कपड़ों से उनकी पहचान खत्म हो गई, कपड़े सब हट गए अब दिमाग से। अब सब ये आ गया कि यार ये तो बहुत टैलेंटेड बंदा है। स्वामी विवेकानंद सन 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उन्होंने भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। जब स्वामी विवेकानंद जी अपनी स्पीच देने के लिए स्टेज पर गए, उनके परिधान को देखकर, स्वामी विवेकानंद जी कैसे कपड़े पहनते थे आप देख सकते हो, नेट पे गूगल पे आप देख सकते हो, उनका परिधान देख सकते हो। वो साधारण कपड़े, अपनी लुंगी वुंगी धोती जो भी पहना करते थे। तो सब लोग उनको देख के वहाँ हंसने लगे कि ये भारत की तरफ से कौन आया। जैसे ही उन्होंने जब वहाँ बोलना शुरू किया, शिकागो शहर में एक टाइम के लिए उनकी स्पीच सुनकर शहर में जो आसपास जो चलने वाले लोग थे वो भी रुक गए थे उनकी स्पीच सुनने के लिए। जैसे ही उनकी स्पीच खत्म हुई, पूरी जो महासभा थी अपनी सीटें सब छोड़कर खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सब उनके वचनों से, सब उनकी वाणी से, सब उनके बोलने के लहजे से इतने प्रभावित हुए कि उसके बाद सबके मुंह पर सिर्फ एक ही नाम था, स्वामी विवेकानंद। आप जब किसी ऑफिस में जाते हैं, चाहे बैंक में जाएं, अधिकतर बैंक में ही ये सब घटनाएं देखने को मिलती है, मैं बैंक की बात करूँगा, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जब आप किसी ऐसी जगह जाते हो तो एक उच्च पद पर बैठा हुआ आदमी या जिससे भी आपका कोई काम हो, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, आपसे जब किसी बदतमीजी से या बुरे लहजे में बात करता है, तो क्या आप कभी देखते हैं उसने क्या कपड़े पहने, क्या नहीं पहने? आपका ध्यान फट से क्या जाता है, यार क्या इसका ज्ञान है, क्या इसका नॉलेज है, इसे तो बात करने तक की तमीज़ नहीं है। उस समय आपका ध्यान क्यों नहीं जाता है कि यार चलो जिसने चाहे बदतमीजी से बात करी, कितनी भी गालियाँ भले ही क्यों ना दी हमें, लेकिन कपड़े बहुत अच्छे पहने हुए थे, आपका ध्यान कभी नहीं जाएगा। और उसके विपरीत अगर कोई आदमी जिससे आपका काम पड़ता हो, उसने आपकी पूरी मदद की हो, तो उसने चाहे कैसे भी कपड़े पहने हो, वो आपके दिल पर हमेशा राज करेगा। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि कपड़ों से और फैशन से, श्रृंगार से या सुंदर दिखने से कभी कोई किसी के दिल में जगह नहीं बना सकता है। अगर ऐसा इंसान आपके दिल में जगह बनाता है तो वो आपकी कमियां हैं, वो आपकी खामियां हैं। अगर आप ऐसे किसी इंसान को रोल मॉडल मानते हो, जिसको देखकर आप खुद अपने कपड़े बदलना चाहो, तो इसका मतलब आपके अंदर वो कमियां मौजूद हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यक्तित्व से है, उसके गुणों से है, उसके व्यवहार से है, उसके विवेक से है। तो फैशन और उच्च कोटि का पहनावा सिर्फ कुरूप और जो अंदर से खोखले लोग हैं उनका आभूषण है। धन्यवाद।